मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। माँ लक्ष्मी सदैव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे भी आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना दें। आप लोग आशीर्वाद देंगे, आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा तो इस उजड़ी हुई ज़िंदगी में भी बाहर आ सकती है मेरे मित्रों। बहुत आस लगा करके मैं यूट्यूब पर आई हूँ कि मेरी बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रेंड हैं ना जो कि मेरा भरपूर सपोर्ट करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। आशा नहीं, पूरा विश्वास के साथ मैं बोलती हूँ और मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, लगातार काम किए जा रही हूँ। बस एक मुझे विश्वास पे ही दुनिया कायम है मेरे मित्रों। और देखिए मित्रों, मैं इस घर में, जिस घर को आप लोग देख रहे हैं कि मैं दीपावली में अपने ससुराल आई हुई हूँ, और यहाँ पे जो भी देखिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगला इंसान, एक व्यक्ति के बेकार होने से हमारा जीवन ख़त्म नहीं हो सकता, और अगर हम ख़त्म करने का प्रयास करें ना तब भी नहीं ख़त्म होगा। और अगर हमें रहना है तो सामाजिकता को लेकर के चलना होगा, क्योंकि समाज के बगैर हम चल ही नहीं सकते। समाज के साथ हमको चलना है, और एक इंसान के ख़राब होने से बस सब कुछ ख़त्म नहीं होता। और मैं जहाँ पे आई हूँ ना, बहुत ही संजो के, बहुत ही एक-एक जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे बस जान लीजिए यहाँ का तो कुछ था ही नहीं। अगर आप मेरे कमरे में देखेंगे या किचन में देखेंगे तो यहाँ का कोई एक सुई भी नहीं है। बस ये जान लीजिए सब कुछ, क्या ही कहें, बहुत संजो के, बहुत ही ये सोच रहे थे ना कि आज सुधर जाएँगे, अब सुधर जाएँगे, अब सुधर जाएँगे, अब खुशियाँ आएँगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। और अर्चना जी के कमेंट पे रवि बाबू के कमेंट पे अर्चना जी रिप्लाई की थीं। रवि बाबू बोले कि मैम, भगवान आपके पति जी को सद्बुद्धि दें। तो देखिए यहाँ सद्बुद्धि कैसे आएगी? आप लोगों को दिख रहा है कि 8 बज रहा है इस समय, और पति देव जो हमारे हैं वो सोए हुए हैं। तो यही सब बातें हैं मित्रों। ऐसा कोई इंसान इतना काहिल, इतना कामचोर, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और कुछ रीज़न नहीं था मेरा यहाँ से जाने का, क्योंकि बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। डेली तू-तू मैं होता रहता था, और डेली मार पीट, झगड़ा लड़ाई, माहौल बहुत ही घर का ख़राब हो गया था। और बस ये जान लीजिए ऐसा माहौल सिर्फ़ मतलब ऐसा नहीं है कि मुझ ही से ऐसा होता है, सिर्फ़ हमसे ही वो लड़ते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हम ही से उनको प्रॉब्लम है, नहीं। उनको अपने भाई से, बहन से, माता से, पिता से, हालाँकि हमारी सासू माँ को और ससुर जी को गए बहुत दिन हो गए, लेकिन सबसे वही चीज़ें लगी रहती हैं, और किया ही क्या जाएगा। हम किसी भी इंसान का बस जान लीजिए कि नेचर और सिग्नेचर बदला नहीं जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट होता है। तो इसको हम चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते, और बहुत कोशिश किए। तो कहा गया है ना कि बाढ़ै पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर में। तो ऐसा अगर इतना ज़्यादा मतलब अगर काम चोरी होगा तो कैसे काम चलेगा, आप ही लोग बताइए। परिवार चलता है एक दूसरे के सहयोग से। हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मतलब हम एक दूसरे के, अपने लिए तो दुनिया जीता है, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की खुशी में खुश रहें, दूसरों के दुख में दुखी हों, तो वही जान लीजिए वास्तविक ज़िंदगी यही होता है मेरे मित्रों। तो वही हम कह रहे थे कि अ, रवि बाबू कमेंट किए थे कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान। तो अर्चना जी बोलीं, रवि जी, जिनको आज तक सद्बुद्धि नहीं हुआ,
मतलब इतना दिन बीत गया, उनको अब क्या होगा। तो सही बात है, इसी आस पे तो मैं बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद कर दी कि अब सही होगा, अब सही होगा, लेकिन बस बस कुछ सही नहीं होने वाला है। और मैं यहाँ आई ना, बस ये जान लीजिए, ये देखिए घर एकदम पूरी तरह से कच्चा था, फर्श भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब क्या ही कहें, हम छोटे से वीडियो में कितना कुछ हम आप लोगों को बता सकते हैं, और बता कर के कहीं न कहीं मेरा मन हल्का होता है। जो भी चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ, एकदम जान लीजिए फ्रेंड्स कि मतलब इसमें कुछ भी आप लोगों को बनावटी नहीं नज़र आएगा कि कुछ बनावटी है इसमें। जो भी है मेरी रियल लाइफ़ है, मैं जो भी चीज़ बस जान लीजिए कि क्या ही कहूँ। और जब ऐसी कुछ बातें होती हैं ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उन सब चीज़ों को सोच कर के। और फ्रेंड्स मामला मैटर कुछ और नहीं था, बस जान लीजिए प्रॉब्लम बस यहीं से शुरू होती थी ना कि उन्हीं की प्रॉपर्टी बचाने के लिए उन्हीं से मैं मार खाती थी, और बस और कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये उल्टा-सीधा काम करते थे, और जो भी हमारे ससुर जी थे, और मतलब ख़ानदानी जो होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो आता-जाता रहता है, चलता रहता है, पुश्त दर पुश्त चलता रहता है, तो उसमें उससे छेड़खानी करना किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन जब उससे छेड़खानी होती थी, कुछ भी होता था, तो मैं जब बोलती थी तो उसी से मैं मार खाती थी, और जब मैं मार खाती थी ऐसे-ऐसे मार खाती थी कि बच्चे चिल्लाते थे, पापा मत मारिए, पापा मत मारिए, लेकिन कोई भी असर नहीं होता था। और फिर मार खाती थी, फिर रोती थी, फिर आँसू पोंछती थी, फिर उठकर खड़ी होती थी, फिर जाके खाना बनाने लगती उन्हीं 2 मासूम बच्चों को देख कर के कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे मेरे होते हुए, तो कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। और जब समय बीतता गया, तो फिर ऐसा हुआ कि देखिए यहाँ पे इस कलह में, इस माहौल में अगर बच्चे रहे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। और सब लोग कहते हैं ना कि आज के ज़माने में पैसा उड़ रहा है, पैसा पकड़ने वाला चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर हम करना चाहें ना तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। तो हम भी इसी आस में गए, और आप लोगों के आशीर्वाद से हम जो भी करते हैं उसमें हम सक्सेस हैं। बस आप लोग यही आशीर्वाद दीजिएगा ना मुझे और मेरे बच्चों को कि बस भगवान शक्ति दें, भक्ति दें, सुख शांति समृद्धि दें। माँ लक्ष्मी से आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिएगा। दिवाली है तो दिवाली देखिए, कहने से अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ससुराल नहीं है तो ये गलत बात है। ये तो मेरा ससुराल है, वास्तव में है और रहेगा, क्योंकि यहाँ से बस वही है, क्या ही कहें, बस ज़बान रुक सी जाती है इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन फिर भी जो है मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। और पता नहीं क्यों ना इतना मतलब बता तो रहे हैं, जब ये सब काम हम घर का काम प्लास्टर वगैरह, और आगे वाला हम आप लोगों को फिर अगले वीडियो में दिखाएंगे। आगे वाला जब बनवाए थे, आगे वाला बरामदा और कमरा बना ही नहीं था, वो भी बनवाए, तो मतलब मिस्त्री लोगों के साथ एक ऐसा लगता था ना, वही कि मतलब घर छोटा सा आशियाना बनाने चले थे कि अब से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी ना इतना मेहनत करने की वजह से इस घर में जो भी है बहुत सजो के अच्छे से, वही कहा गया है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, जहाँ औरतें नहीं रहती हैं उस घर का क्या हाल रहता है। तो यही हम सोचे कि अगर हम दिवाली में नहीं गए ना, तो बस एक इंसान के ख़राब होने से हम सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और दिवाली तो बहुत खुशियों का त्यौहार होता है, और जिस घर की लक्ष्मी ही ना रहे, वहाँ से गायब रहे, तो दिवाली में घर एकदम मनहूस की तरह रहेगा, तो ये भी नहीं अच्छा रहेगा। और भले ही वो हमसे बात ना करें, मतलब छवि से, और हमसे तो बात नहीं होती है, बाबू से बात होती रहती है, बट हम दोनों से बात नहीं होती है। लेकिन ये मेरा घर है और इसमें बहुत मेहनत मैंने किया है, तो इसलिए मैं आई। बहुत लोग रीज़न पूछ रहे थे कि क्यों आप गईं, क्या है, कैसे है? तो इसलिए मैं आई, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ मित्रों। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मेरे बच्चों की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। और मेरे ससुर जी जो थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही सभ्य और सज्जन थे। तो आज तो वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बस वही कहा गया है ना कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, यादें रह जाती हैं।